सऊदी ओजर के उन एम्प्लॉय के लिए है जिन्हें नहीं मालूम है कि क्या करना है, क्लेम नंबर कैसे मिलेगा और किस तरह से रजिस्टर करेंगे, साइन इन करेंगे और किस तरह से चेक करेंगे। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एहकाक। आप एहकाक सर्च करके पहली लिंक पे क्लिक कर दीजिए, एहकाक प्लेटफॉर्म। ये ओपन हो जाएगा तो आपको ये पेज यहाँ पे ओपन हो गया। सबसे नीचे जाना है आपको, सबसे नीचे जाएंगे आपको तो आएगा रजिस्टर न्यू अकाउंट। रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करना है। लेकिन अगर आपके पास क्लेम नंबर नहीं है तो नीचे लिखा हुआ है डोंट नो द क्लेम नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। आप वहाँ से अपना क्लेम नंबर ले सकते हैं। अगर क्लेम नंबर है तो डायरेक्ट एंटर कर दीजिए, क्लेम नंबर नहीं है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। ये पेज आपको अरबी में ओपन होएगा। ऊपर देखिए राइट साइड पे इंग्लिश लिखा हुआ है, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज इंग्लिश में हो जाएगा। और आपको यहाँ पर सबसे जो पहला फील्ड है उसके अंदर आपको आपका पासपोर्ट नंबर या इकामा नंबर एंटर करना है और नीचे आपको अमाउंट, क्लेम अमाउंट जो आपका पैसा बकाया है उसको एंटर करना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो सबमिट के नीचे आपका क्लेम नंबर आपको शो करेगा। आप वहाँ से कॉपी करिए या नोट कर लीजिए और सबसे पहले आप अपना क्लेम नंबर डालिए। नीचे आपका इकामा नंबर आएगा दूसरी फील्ड में, और आप जहाँ भी है तो आपको नीचे मोबाइल नंबर पूछा है, वहाँ पे आप अपना पहले सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए अपनी कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको ईमेल पूछेगा, आपका जो ईमेल अभी रिसेंट में मोबाइल में चालू हुआ है वो ईमेल आईडी एंटर कीजिए, क्योंकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल पे एक ओटीपी आएगा जब आप फॉर्म सबमिट करोगे। तो ध्यान से मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और ध्यान से आपका ईमेल आईडी एंटर कीजिए और आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड एंटर कीजिए और सेम आपको नीचे रिपीट पासवर्ड पूछेगा। और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन उस पर क्लिक कीजिए और साइन अप पे क्लिक कीजिए। आपका फॉर्म ये साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। साइन अप कंप्लीट होने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। नीचे साइन इन का पेज दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। या जब ये पेज पे आप आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, यानी जो पहले से रजिस्टर्ड है वो लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ था वहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्म भर चुका हूँ इसलिए मेरी सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा 2 मरतबा रिजेक्ट हुआ है, तीसरी मरतबा में अप्रूव्ड हुआ है। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और रिजेक्ट होने का क्या रीज़न था वो आपको आपके ईमेल पे शो करेगा। आपको मैसेज भी आएगा रिजेक्ट होने का, अगर अप्रूव्ड होता है तो अप्रूव्ड होने का भी मैसेज आएगा, और रिजेक्ट होता है तो उसकी डिटेल आपको ईमेल की जाती है। आप वो ईमेल को पढ़ के अपनी सही डिटेल भर के वापस से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, यहाँ तो मैं फॉर्म नहीं बता सकता हूँ लेकिन आपको सारी डिटेल मैं बताता हूँ। फॉर्म ओपन होगा तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप रहते किधर हो, मीन्स सऊदी में हो या सऊदी के बाहर हो। तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो आप जहाँ भी हो पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, जो मोबाइल नंबर है उसे एंटर कीजिए। ईमेल पूछेगा, ईमेल एंटर कीजिए। और बाद में पूछेगा कि आपने सऊदी में कोई लॉयर हायर किया था या नहीं। तो आपने अगर किया है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और नहीं किया है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको आपका रेसिडेंशियल प्रूफ पूछेगा, जब आप सऊदी अरबिया में थे तो आपको आपका वहाँ पे इकामा डालना है सऊदी ओजर का। उसके बाद फिर आपको एक और इकामा पूछेगा, जहाँ पे आपको अगर आप के पास कोई नया इकामा है तो उसे अपलोड कीजिए, नहीं है यानी आप कभी सऊदी गए नहीं वापस वहाँ से आने के बाद, तो आपका जो पुराना इकामा है उसे अपलोड कर दीजिए, उसका नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और उसी तरह आपका जो सऊदी ओजर के टाइम जो पासपोर्ट था उसका पासपोर्ट का नंबर डालना है अगले लिस्ट में। और उसके बाद के जो उसमें है आपको नया पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसका नंबर डालना है। और साथ ही साथ आपको इकामा कॉपी, इकामे का फ़ोटो, पुराने पासपोर्ट का फ़ोटो और नए पासपोर्ट का फ़ोटो जो है सिर्फ जो आपका जो फ़ोटो लगा हुआ है एक पासपोर्ट के ऊपर वाले पेज का फ़ोटो क्लिक करके उसे अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना है आपको, पुराना भी नया भी।
और एक छोटा सा वीडियो बनाना है जिसके अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, यानी आपका नाम बताना है, आपका इकामा नंबर बताना है, आपका पासपोर्ट नंबर बताना है, और साथ ही साथ आपको उस वीडियो में आपका पासपोर्ट और इकामा दोनों शो भी करना है। इस तरह दिखाना है कि उसके वीडियो के अंदर आपका इकामा नंबर सही से दिखे और आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो सही से दिखे, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वहाँ पे सही से नहीं दिखेगा या आप कुछ गलती करते हो तो आपका रिजेक्ट होगा। लेकिन रिजेक्ट होगा तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको मेल आ जाएगा, आप उसको ईमेल को पढ़ के अच्छे से फिर दोबारा आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आप बिंदास अपलोड कीजिए, बिंदास बनाइए। और अगर कुछ भी इशू है, कुछ भी सवाल है, आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस बारे में आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और आपको कोई अगर इशू होता है तो मैं अपना ईमेल या मोबाइल नंबर लिंक में भेज दूंगा, आप उसके ऊपर मुझसे सवाल कर सकते हैं, या कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, मैं आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। इस तरह से फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और पहले तो 19 तारीख आखिरी तारीख थी, अब उसे एक्सटेंड करके 31 जनवरी तक के वक्त बढ़ा दिया गया है। आप आराम से उसे फ़िलअप कर लीजिए। फ़िलअप करने के बाद आप दोबारा चेक कर लीजिए उसे, आप अपना ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते। एंटर करके आप अपना साइन इन कर लीजिए, आपको आपकी डिटेल शो कर देगी। ये मैंने अपनी प्राइवेसी के लिए हाइड किया हुआ है। आपको अगर कुछ रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट रहे आप आराम से मुझे कमेंट में कीजिए मैसेज, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा।